Hello everyone, this is your Vandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed chapter number 10, practical geometry, right? And in today's session we are going to take a new chapter of NCERT book class 7, that is chapter number 11, perimeter and area. Okay, so let's start it. So perimeter and area. This chapter has name perimeter and area. So what does it mean perimeter? Perimeter का मतलब क्या है? Perimeter is the total length of the boundary of a closed figure. अगर हमारे पास एक closed figure है और वो figure प्लेन होना चाहिए, ठीक है, closed figure है, प्लेन figure है, उसकी जो बाउंड्री की लेंथ है, टोटल लेंथ, उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ ट्राइंगल लाइक दिस, सपोज इट्स नेम इज ABC. सो पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज द टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री. इस ट्राइंगल की जो बाउंड्री है, और बाउंड्री किससे मिलकर बन रही है? इसकी साइड से AB, BC एंड CA. तो यहाँ पर बाउंड्री इसकी तीनों साइड्स को मिलाकर बन रही है. मीन्स AB प्लस BC प्लस AC. दिस इज द पेरीमीटर. ओके, perimeter is the length of boundary, and here boundary consists of three parts, three sides. ट्राइंगल के केस में इन तीन साइड्स को मिलाकर इसकी बाउंड्री है. सो perimeter of this triangle will be the length of its boundary. Okay, and the length of its boundary will be the sum of its sides. Sum of its three sides. So AB plus BC plus AC. Okay. If suppose if we have a figure like this, its name is suppose PQRST. You can see this is a closed figure. We can calculate perimeter of any closed figure. But if it is like this, so we cannot calculate the perimeter of this figure because it's not a closed figure, it's open. Okay, हम closed figure का perimeter निकाल सकते हैं उसकी साइड का सम करके. ओके, तो यहाँ पर देखिए PQRST एक closed figure है और इसका हम perimeter कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसकी बाउंड्री की जो लेंथ होगी वही perimeter होगा, और बाउंड्री इसकी जो इस फिगर की बन रही है वो कितने पार्ट से? 1 2 3 4 5 पार्ट से बन रही है. सो पेरीमीटर ऑफ PQRST क्या होगा? सम ऑफ इट्स साइड्स. मीन्स PQ प्लस QR प्लस RS प्लस ST प्लस PT. ओके, किसी भी क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर उसकी बाउंड्री की लेंथ होती है. अब आपको देखना है कि उसकी बाउंड्री किस तरीके से बन रही है. क्या उसकी बाउंड्री साइड्स को मिलाकर बन रही है? देन वी हैव टू टेक द सम ऑफ द साइड्स. ओके, सो व्हाट इज पेरीमीटर? Perimeter is a length of boundary of a closed figure. किसी भी क्लोज फिगर की बाउंड्री की लेंथ ही उसका पेरीमीटर होती है. ओके, अब 6th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि अगर आपका फिगर
रेगुलर पॉलीगन है तो पैरीमीटर क्या होता है? सो पैरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब क्या है? एनी क्लोज्ड फिगर that is made up of line segments more than 2. ओके, पॉलीगन क्या होता है? क्लोज फिगर होता है, लेकिन किससे बना होता है? लाइन सेगमेंट से। और कितनी लाइन सेगमेंट से? मोर देन 2। लाइन सेगमेंट कितने होने चाहिए? 2 से ज़्यादा होने चाहिए। मीन्स 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6, फिर कितने भी हो सकते हैं। ओके, तो मोर देन 2 अगर लाइन सेगमेंट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो ये 2 हो गए। 2 लाइन सेगमेंट मिलकर तो एंगल बना सकते हैं, बट ये तो क्लोज फिगर नहीं हुआ, एक लाइन सेगमेंट हमें और चाहिए। ओके, सो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट से मिलने वाला क्लोज फिगर क्या होता है? ट्राइंगल होता है। यू कैन सी किसी भी क्लोज फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बना है तो सबसे कम साइड्स वाला कौन सा होता है? ट्राइंगल होता है, मिनिमम साइड वाला। ओके, तो ये तो हो गया पॉलीगन। पॉलीगन इज एनी क्लोज फिगर दैट इज एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट मोर देन 2 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से मिलने वाला कोई भी क्लोज फिगर इज पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब यहाँ पर पॉली का मतलब मैनी एंड गॉन का मतलब साइड्स। ठीक है, ये क्या है? ये लाइन सेगमेंट। जब ये क्लोज फिगर बन गया तो यही लाइन सेगमेंट्स को क्या कहते हैं? हम साइड्स बोलते हैं, है ना। ये ट्राइंगल की क्या है? साइड्स। ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। ओके, क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड। क्वाड मीन्स 4। पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं? 5। हेक्सागन में 6। सेप्टागन में 7। ऑक्टागन में 8। तो इस तरीके से, ठीक है। तो पॉलीगन ये हो गया। अब रेगुलर वर्ड का मतलब क्या है? रेगुलर वर्ड अगर लग जाता है पॉलीगन के आगे तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है? अभी पॉलीगन क्या है आपका? मतलब अनइक्वल साइड का हो सकता है। ठीक है, साइड की यहाँ पर जो लेंथ है, चाहे ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, कोई भी पॉलीगन हो, ठीक है, अगर उनकी साइड्स इक्वल नहीं है दैट इज कॉल्ड पॉलीगन। But if we join this regular to this polygon means regular polygon, it means the polygon with equal sides is called regular polygon. Okay, regular का मतलब क्या होगा? Equal. Okay, अगर मैं कहती हूँ ये रेगुलर ट्राइंगल है या रेगुलर पॉलीगन है तो यहाँ पर क्या होगा? रेगुलर वर्ड लगे, इसका मतलब AB, BC एंड AC, ये तीनों साइड्स इसकी इक्वल होगी। ओके, इसी तरीके से अगर आपको पता है स्क्वायर, स्क्वायर क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स वाला है। देखिए 1 2 3 4। ओके, तो स्क्वायर की 4 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, इसलिए ये क्या है? रेगुलर पॉलीगन है। ओके, क्योंकि इसकी सारी साइड्स क्या है? इक्वल हैं। मीन्स PQ equals to QR equals to RS equals to PS। ओके, इसी तरीके से अगर 5 साइड्स वाला पॉलीगन लेना है मीन्स पेंटागन, अगर हम उसके आगे रेगुलर वर्ड को ऐड कर देते हैं इसका मतलब पेंटागन की 5 साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। इसी तरीके से रेगुलर हेक्सागन मीन्स 6 साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो देखिए पैरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन, इस केस में पैरीमीटर क्या हो जाता है? तो देखिए यहाँ पर ट्राइंगल था और सपोज इनकी साइड्स क्या हैं? इक्वल है। ये रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, तीनों साइड्स क्या हैं? इक्वल है। तो अगर इसका हम पैरीमीटर निकालेंगे तो क्या आएगा? AB प्लस BC प्लस AC। ओके, मीन्स 3 टाइम्स इन साइड्स को ऐड कर देंगे। अगर देखिए ये साइड्स क्या हैं? आपस में इक्वल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC प्लस AC। BC की जगह AB रख सकते हैं, AC की जगह AB रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3AB।
3AB, और AB क्या है? लेंथ ऑफ द साइड है। कोई भी साइड आप ले लीजिए, लेंथ किसी भी साइड की ले लीजिए, सेम ही रहनी है। तो इसका मतलब पारीमीटर क्या हो गया? 3 इंटू द लेंथ ऑफ इट्स साइड। किसी भी एक साइड का 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर 3, देखिए अगर मैं कह रही हूँ आपसे 2 + 2 + 2, तो क्या होगा? आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। इसी को मैं इस वे में लिख दूँ 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, तो भी 6 आएगा। 3 टाइम्स 2 को ऐड करने का मतलब क्या है? 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना। ओके, यहाँ पर 2 कितने टाइम्स ऐड हो रहा है? 3 टाइम्स। तो अगर हम 2 का 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो भी आंसर तो सेम ही आता है। ठीक है, आंसर सेम ही आता है। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। कितने टाइम्स, कितनी साइड्स हैं? 3 इंटू कोई भी एक साइड ले लीजिए, तो 3 इंटू AB मीन्स 3 इंटू AB क्या है? लेंथ किसकी? साइड की। सो लेंथ ऑफ साइड, 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड। अब देखिए ट्राइंगल के केस में अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर ABCB क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पारीमीटर क्या हो जाता है? 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड। ओके, इसी तरीके से अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर में क्या है? 4 साइड्स हैं और 4 साइड्स इक्वल हैं, तो इसका पारीमीटर क्या हो जाएगा? 4 इंटू लेंथ ऑफ एनी साइड और लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन के केस में पारीमीटर आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय नंबर ऑफ साइड इनटू लेंथ ऑफ साइड। जब आपकी साइड्स इक्वल होंगी किसी पॉलीगन में तो वहाँ पर आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से पैरामीटर निकाल सकते हैं। आपको उतना नंबर ऑफ साइड्स को ऐड करने की जगह आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ साइड इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। तो देखिए जैसे यहाँ पर ट्राइंगल था तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 1 2 3। सो द फॉर्मूला इज 3 इंटू एंड लेंथ ऑफ साइड, कोई भी आप एक साइड की लेंथ ले लीजिए। ओके, इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर में 4 साइड्स हैं तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड, यहाँ पर भी लेंथ ऑफ साइड। इसी तरीके से अगर पेंटागन है तो आपको किससे? 5 से मल्टीप्लाई कराना है, 5 इंटू लेंथ ऑफ साइड। हेक्सागन है रेगुलर तो 6 इंटू लेंथ ऑफ साइड। ओके, सो पारीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विल बी नंबर ऑफ साइड इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। ये फॉर्मूला आपको रेगुलर पॉलीगन के केस में याद रखना है। सो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अगर हम कुछ स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल को देखें तो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, रेगुलर पॉलीगन है इसलिए, और साइड्स कितनी है? नंबर ऑफ साइड्स 4 इंटू एंड साइड। सो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। ओके, या तो आप साइड का 4 टाइम्स सम कर दीजिए या फिर 4 इंटू साइड कर दीजिए। इसी तरीके से अगर हम रेक्टेंगल की बात करें सो रेक्टेंगल का पैरीमीटर क्या होगा? अब रेक्टेंगुलर देखिए, रेक्टेंगल आपका सपोज ये है ABCD, ठीक है। तो अब इसका हमें पैरीमीटर निकालना है, मतलब इसकी बाउंड्री का लेंथ निकालना है टोटल। तो इसकी बाउंड्री किससे? 4 पार्ट से मिलकर बन रही, AB BC CD एंड AD। तो देखिए AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। ओके, तो ये देखिए ये AB और CD क्या है?
लेंथ है। आपको पता है रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और ये जो लॉन्ग होती है उनको बोलते हैं हम लेंथ, और लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से ये क्या है, ब्रेथ, चौड़ाई, तो इसलिए इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑपोजिट साइड इक्वल है इसलिए ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी। ये ब्रेथ है, शॉर्ट जो होती है ब्रेथ, तो ये भी ब्रेथ होगी। तो देखिए ए बी आपकी क्या है, एल, बी सी क्या है, बी, सी डी क्या है, एल, ए डी क्या है, बी। तो देखिए एल प्लस दिस एल 2L, बी प्लस बी इज 2B। ओके, सो द अब यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है तो 2 को हम बाहर ले रहे हैं, तो क्या बचा यहाँ पर 2, क्या L के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ पर B के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। सो इस मल्टीप्लाई को भी हम बाहर ले लेते, तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, L प्लस यहाँ पर 2 आपने बाहर ले लिया, मल्टीप्लिकेशन भी बाहर ले लिया, क्या बचा, ब्रेथ। सो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट पैरीमीटर इज 2 into L for length plus B for breadth, 2 into in bracket length plus breadth। तो ये जो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिखाई पड़ता है क्या, 2 into length प्लस breadth, ये कहीं और से नहीं, इसी पैरीमीटर को एज यूजुअल जैसे हम कैलकुलेट करते हैं वहीं से आता है। तो शॉर्ट में आपको रेक्टेंगल का पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या याद करना होता है, 2 into in bracket length plus breadth, और you can say 2 into in bracket L plus B। Now see, if suppose you have given a square of 6 centimeter, यहाँ पर आप देख सकते हैं ABCD एक स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि ये 4 साइड का है और इसकी हर एक साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, इक्वल साइड से बना हुआ कोई भी 4 साइड वाले पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। तो ये क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर का आप पैरीमीटर अगर यहाँ निकालेंगे तो क्या आएगा, इस स्क्वायर का पैरीमीटर ऑफ ABCD, यहाँ पर स्क्वायर का नेम क्या है, ABCD। तो स्क्वायर का पैरीमीटर क्या होता है, 4 into साइड, 4 into साइड मीन्स 4 into side is here 6 centimeter. So 4 6 are 24 centimeter. ओके, अब अगर मैं इसमें से एक स्क्वायर, छोटा सा स्क्वायर 1 सेंटीमीटर साइड का कट कर दे रही हूँ, मीन्स ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और कितना 1 सेंटीमीटर साइड, मीन्स इसकी हर एक साइड क्या होगी, 1 सेंटीमीटर की है। इसमें से अगर मैं कट कर दूं, तो क्या करें, अगर ये स्क्वायर है इसमें से एक छोटा सा स्क्वायर 1 सेंटीमीटर साइड का अगर हम कट कर देते हैं तो पैरीमीटर में कोई चेंज आएगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ओके, 1 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर हमने इससे कट कर दिया, तो मैंने आपसे पूछा कि अब पैरीमीटर, इस स्क्वायर का पैरीमीटर इंक्रीज हो गया है या डिक्रीज हो गया है। तो देखिए यहाँ टोटल पैरीमीटर कितना आ रहा है, 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये साइड कितना था, 6 था, ठीक है, 6 सेंटीमीटर था, और ये 1 सेंटीमीटर माइनस हो गया, ठीक है, 6 - 1 तो क्या आया आपके पास, 5 सेंटीमीटर। मीन्स ये साइड और ये साइड मिलाकर कितना है, 5 सेंटीमीटर। लेकिन पैरीमीटर क्या है, किसी क्लोज फिगर की टोटल बाउंड्री है, तो यहाँ क्लोज फिगर अभी भी है, ये देख रहे हैं, ये भी क्या होगी, अब इसकी बाउंड्री का पार्ट है, ठीक है। तो बाउंड्री का पार्ट इतना और इतना मिलाकर तो 5 है। अब ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर और ऐड हो गया, मीन्स 5 + 1 6 + 1 7 + 1 8। ओके, तो इसका पैरीमीटर, अब इस स्क्वायर का पैरीमीटर क्या हो जाएगा, इस साइड का क्या हो गया, 5 + 3 8, सो 6 + 6 + 6 + 8, 18 + 8 मीन्स 27
6, ओके 26। तो जो पहले पैरीमीटर आ रहा था 24 आ रहा था, अब जब इसमें से एक स्क्वायर पीस कट कर दिया 1 सेंटीमीटर का, तो इसका पैरीमीटर क्या हो गई, बाउंड्री की लेंथ इंक्रीज हो गई, ठीक है, इंक्रीज हो गई। इतना और इतना पार्ट आपका हो गया 5 सेंटीमीटर का, क्योंकि इसमें से 1 माइनस हो गया। एंड अब ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर ऐड हो गया। सो 5 + 3 इज 8। सो 8 + 6 14, 14 + 6 20 एंड 20 + 6 इज 26, ओके। तो यहाँ पर पैरीमीटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इज एरिया। In the given chapter name perimeter and area. So perimeter we have understood. Now this time area. एरिया का क्या मतलब है? एरिया भी हम हमेशा क्लोज फिगर के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्लोज फिगर है सपोज, तो इस क्लोज फिगर ने क्या किया है, इस प्लेन का एक पार्ट ऑक्यूपाई किया है। देखिए ये वाइट बोर्ड है, ये क्या है, प्लेन फिगर है, प्लेन में है। अगर मैं यहाँ पर एक बाउंड्री फिक्स कर देती हूँ, सपोज दिस इज अ सर्कल, तो क्या किया, इस वाइट बोर्ड का इस क्लोज बाउंड्री ने क्या है, एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, ये, ठीक है। इस क्लोज सर्कल ने, फिगर ने इस प्लेन फिगर का कितना पार्ट, ये शेडेड पार्ट को ऑक्यूपाई कर लिया। तो यही क्या है, इस क्लोज फिगर का एरिया है, ओके। इस प्लेन फिगर का जितना पार्ट इस क्लोज्ड बाउंड्री ने ऑक्यूपाई किया है उसको बोलते हैं एरिया, ओके। सो एरिया इज द पार्ट ऑफ प्लेन। ये क्या है, पार्ट ही तो है इस प्लेन का। सो एरिया इज द पार्ट ऑफ प्लेन और पार्ट ऑफ अ रीजन। अगर हम रीजन लेते हैं, रीजन का कोई पार्ट बट एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर, ओके। एरिया इज अ पार्ट ऑफ अ प्लेन और रीजन ऑक्यूपाइड बाय अ क्लोज्ड फिगर, ओके। अगर हम ट्राइंगल लें तो ये ट्राइंगल क्या है, ये पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है, ये क्या है, क्लोज फिगर है, और इस प्लेन का इतना पार्ट ये ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यही इस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। सो एरिया इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्लेन और रीजन occupied by a closed figure, ओके। किसी भी क्लोज फिगर के द्वारा ऑक्यूपाई किए जाने वाला पार्ट या रीजन, ओके। किसी भी प्लेन या रीजन का एक पार्ट जो एक क्लोज फिगर एनक्लोज कर रहा है, मीन्स ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम बोलते हैं एरिया, ओके। तो कुछ सम स्पेसिफिक प्लेन फिगर के हमने एरिया भी, ओके। सो इफ वी टॉक अबाउट द क्वाड्रिलेटरल, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल? सो सम स्पेसिफिक एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर। फॉर एग्जांपल स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, side into side. This is the formula to calculate area of square of given side. So area of square will be the length of side into length of side, okay. Next, area of rectangle, यहाँ पर रेक्टेंगल लेंथ ऑफ ब्रेथ से मिलकर बनता है, मीन्स उसमें दो साइड्स आपकी लॉन्ग होती हैं और दो साइड्स शॉर्ट होती हैं। तो लॉन्ग वाले को हम लेंथ बोलते हैं और शॉर्ट
को बोलते हैं ब्रेथ। सो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, तो आपको ये रेक्टेंगल और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला याद रखना है। साइड इंटू साइड इन केस ऑफ स्क्वायर, इन केस ऑफ रेक्टेंगल इट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था जब हम पेरीमीटर कैलकुलेट कर रहे थे कि एक स्क्वायर है सपोज 6 सेंटीमीटर साइड का। ओके, उसमें से एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर साइड का हम कट कर दे रहे हैं। तो हमने देखा था पेरीमीटर के केस में जब हमने ये स्क्वायर पीस को कट कर दिया है इस 6 सेंटीमीटर साइड के स्क्वायर में से, तो पेरीमीटर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो देखते हैं क्या एक्चुअली एरिया के केस में भी ऐसा ही है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड क्या है 6 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा, इस स्क्वायर का सपोज नेम है ABCD। तो साइड इंटू साइड मीन्स 6 इंटू 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर की जो यूनिट होती है वो किस में आती है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, कैसे लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में है सपोज, सो मीटर इंटू मीटर मीन्स मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपको याद रखनी है। पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या है, लेंथ है, इसलिए मीटर सेंटीमीटर में आएगी। यहाँ पर एरिया है, दो साइड का मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर में होती है यूनिट। सो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये तो हो गया आपका एरिया जब ये पीस को नहीं कट किया है। ठीक है, आफ्टर कटिंग दिस स्क्वायर पीस ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड फ्रॉम दिस लार्ज स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया रिमेन। आप देख रहे हैं किसी अगर क्लोज्ड फिगर में से आप कोई पार्ट कट करते हैं तो क्या एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है उस क्लोज्ड फिगर का। तो यहाँ पर भी स्क्वायर में से जब इस पीस को कट कर दिया तो इस होल स्क्वायर का एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए 6 सेंटीमीटर पहले साइड थी तो एरिया क्या आ रहा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर इस स्मॉल स्क्वायर का अगर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो एरिया ऑफ दिस बिग स्क्वायर इज दिस एंड एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर will be 1 into 1 means 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस लार्ज में से स्मॉल को माइनस करना है मीन्स रिमेनिंग, सो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट will be 36 minus 1 means 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो जब हमने ये स्मॉल स्क्वायर पीस इस लार्ज स्क्वायर पीस में से कट किया तो ये एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो जरूरी तो देखिए जब हम इस लार्ज स्क्वायर पीस में से एक स्मॉल स्क्वायर पीस को कट कर रहे हैं तो पेरीमीटर तो इंक्रीज हो रहा है बट एरिया डिक्रीज हो रहा है। ओके, ये क्लोज्ड फिगर ने जितना एरिया ऑक्यूपाई किया है उसमें से इस पार्ट के एरिया को हम माइनस कर रहे हैं तो एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एरिया क्या हो, डिक्रीज हो रहा है। अगर सपोज यही वाइट वुड है, मैं इसमें से कह रही हूँ कि इतना पार्ट कट कर दीजिए, इतना पार्ट कट कर दीजिए, तो ऑब्वियसली इस वाइट वुड का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इतना पार्ट हम कट करके हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हमने कोई पीस कट किया इसका मतलब से उस एरिया में से वो एरिया माइनस होकर डिक्रीज हो रहा है, रिमेनिंग पार्ट का जो एरिया होगा वो क्या होगा, डिक्रीज्ड होगा। ठीक है, तो आफ्टर कटिंग एनी पार्ट फ्रॉम अ क्लोज्ड फिगर पेरीमीटर इंक्रीज्ड बट एरिया डिक्रीज्ड, एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, तो ये सब आपको
याद रखना है. So that's all about today's session, in which we have discussed the intro part of perimeter and area and also of exercise 11.1. Okay, and in my next upcoming session we are going to discuss the exercise part 11.1. Till then, keep watching my channel. Thank you.